अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी है। अब आपको अहम खबर से आगाह करें कि अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं। ट्रंप के कान पर खून के निशानात भी देखे गए हैं। तिब्बी इमदाद के बाद ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप महफूज है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ है जबकि दूसरा हमलावर जख्मी हुआ है जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बिल्कुल, अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं जबकि ट्रंप के कान पर खून के निशानात देखे गए। तिब्बी इमदाद के बाद ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ जबकि दूसरा हमलावर जख्मी हो गया है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आई थी। जिस गन से फायरिंग की गई वो भी बरामद कर ली गई है। हमलावर दूर बिल्डिंग में मौजूद था। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला किया गया है। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन है। इंतखाबात में सदर बाइडेन और ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए। ट्रंप के कान पर खून के निशानात देखे गए जबकि तिब्बी इमदाद के बाद ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप महफूज है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ जबकि दूसरा हमलावर जख्मी हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान जिलानी से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी, ये साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के दौरान हमलावर समेत 2 अफराद की हलाकत और 2 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले मुलव्विस 30 साला सफ़ेद फार्म शख्स बताया जाता है। मुलज़िम ने इंतखाबी रैली के सामने वाक़या इमारत की छत से डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया था, लेकिन मुलज़िम को छत पर चढ़ते देखकर रैली में मौजूद लोगों ने पुलिस को फौरी तौर पर खबरदार भी किया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से पहले हमलावर ने उजलत में फायर किया जो निशाने पर न बैठा और डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे। मुलज़िम की तरफ से फायर होते ही सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स हरकत में आ गए थे और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को हलाक कर दिया था। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने जवाबी फायरिंग से हमलावर का सर उड़ा दिया। यहाँ एक बात वाज़ह है कि अमरीकी सदर सदारती उम्मीदवारों के दौरों और इंतखाबी मुहिमात के मौके पर न सिर्फ पुलिस के स्नाइपर तैनात होते हैं बल्कि मुख्तलिफ शख्सियात की खुसूसी निगरानी पर मामूर सीक्रेट सर्विस जो एक आज़ाद अदारा है उसके स्नाइपर भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मुलजिम की शिनाख्त पुलिस ने ताल जाहिर नहीं किए, लेकिन मुलजिम 30 साला सफ़ेद फार्म शख्स बताया जाता है जिसका ताल्लुक ट्रंप मुखालिफ कैंप से भी हो सकता है। ठीक है कामरान जिलानी, आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि अमरीकी सदर बाइडेन का ट्रंप पर हमले के बाद खिताब, कहा शुक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे, मेरी दुआएं ट्रंप और उनके ख़ानदान के साथ हैं। जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। वाक़े की मज़म्मत के लिए हमें बाहैसियत कौम मुत्तहिद होना चाहिए। खुफिया इदारों के सरबराह ने अमरीकी सदर जो बाइडेन को ब्रीफिंग भी दी। अमरीकी सदर बाइडेन ने ट्रंप पर हमले के बाद इंतखाबी मुहिम भी रोक दी। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का भी बयान सामने आ गया, कहा कि वो खैरियत से हैं। मजीद बोले, गोली मेरे सीधे कान पर ऊपरी हिस्से पर छूते हुए गई, काफ़ी खून बह चुका था तो मालूम हुआ कि कुछ गलत हुआ है। नाकाबिले यकीन है कि हमारे मुल्क में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो आपको बता रहे हैं कि अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए जबकि ट्रंप के कान पर खून के निशानात देखे गए। तिब्बी इमदाद के बाद ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ जबकि दूसरा हमलावर जख्मी हुआ जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आई थी। जिस गन से फायरिंग की गई वो बरामद कर ली गई है। हमला आवर दूर बिल्डिंग में ही मौजूद था। तो आपको बताएं कि अमेरिकी सदर बाइडेन का ट्रंप पर हमले के बाद खिताब, कहा शुक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे, मेरी दुआएं ट्रंप और उनके खानदान के साथ हैं। जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। वाक़े की मज़म्मत के लिए हमेशा बहैसियत कौम मुत्तहिद होना चाहिए। खुफिया इदारों के सरबराह ने अमरीकी सदर जो बाइडेन को ब्रीफिंग भी दी। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं कि अमरीका में अपने इख्तलाफात को दूर करने का ये कोई तरीका नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने हमले पर हैरत का इजहार किया।
कहा मुआशरे में किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं है, नेक ख्वाहिशात मुतासरीन के साथ हैं। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत के खिलाफ तशद्दुद किसी भी शक्ल के खिलाफ साबित कदम रहना चाहिए। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी और गवर्नर पेंसिल्वेनिया की ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने हमले को बुज़दिलाना करार दे दिया। सेनेटर चक शूमर का कहना है कि ट्रंप की रैली पर फायरिंग खौफनाक वाक़या है। अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं हमले पर हैरत हुई है, ट्रंप की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। इवांका ट्रंप का सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से इजहार तशक्कुर। कहा वालिद की जान बचाने के लिए फौरी इक़दामात पर मशगूल हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा कि मेरे वालिद कभी लड़ना नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए। ट्रंप के कान पर खून के निशानात भी देखे गए हैं। तबी इमदाद के बाद ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ है जबकि दूसरा हमलावर जख्मी हुआ है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाज़ें आई थीं। जिस गन से फायरिंग भी की गई वो भी बरामद कर ली गई है। हमलावर दूर बिल्डिंग में मौजूद था। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला किया गया। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन है। इंतखाबात में सदर बाइडेन और ट्रंप में नए कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अमरीकी सदर बाइडेन का ट्रंप पर हमले के बाद खिताब का शुक्र है डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे, मेरी दुआएं ट्रंप और उनके खानदान के साथ हैं। जमहूरियत में आपको बताएं कि अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए हैं। ट्रंप के कान पर खून के निशानात देखे गए। तबी इमदाद के बाद ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ जबकि दूसरा हमलावर जख्मी हुआ है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आई थीं। जिस गन से फायरिंग की गई वो भी बरामद कर ली गई। हमलावर दूर बिल्डिंग में ही मौजूद था। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला किया गया है। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन है। इंतखाबात में सदर बाइडेन और ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अमरीकी सदर बाइडेन का ट्रंप पर हमले के बाद खिताब। कहा शुक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे, मेरी दुआएं ट्रंप और उनके खानदान के साथ हैं। जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। वाक़े की मज़म्मत के लिए हमें बहैसियत कौम मुत्तहिद होना चाहिए। खुफिया इदारों के सरबराह ने अमरीकी सदर जो बाइडेन को ब्रीफिंग भी दी। अमरीकी सदर बाइडेन ने ट्रंप पर हमले के बाद इंतखाबी मुहिम भी रोक दी। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का भी बयान सामने आ गया। कहा कि वो खैरियत से हैं। मजीद बोले गोली मेरे सीधे कान पर ऊपरी हिस्से पर छूते हुए गई। काफ़ी खून बह चुका था तो मालूम हुआ कि कुछ गलत हुआ है। नाकाबिल यकीन है कि हमारे मुल्क में इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं अमरीका में अपने इख्तलाफात को दूर करने का ये कोई तरीका नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने हमले पर हैरत का इजहार किया। कहा कि मुआशरे में किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक ख्वाहिशात मुतासरीन के साथ हैं। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत के खिलाफ तशद्दुद किसी भी शक्ल के खिलाफ साबित कदम रहना चाहिए। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी और गवर्नर पेंसिल्वेनिया की ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने हमले को बुज़दिलाना करार दे दिया। सेनेटर चक शूमर का कहना है कि ट्रंप की रैली पर फायरिंग खौफनाक वाक़या है। अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं हमले पर हैरत हुई है, ट्रंप की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। इवांका ट्रंप का सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से इजहार तशक्कुर। कहा वालिद की जान बचाने के लिए फौरी इक़दामात पर मशगूल हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा कि मेरे वालिद कभी लड़ना नहीं छोड़ेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताया कि बानी पीटीआई के 3 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज होने पर कुछ रोज़ कबल गिरफ्तारी डाली गई। तो शखाना के नए रेफरेंस में बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी डाल दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में नैब के 2 टीमें और पुलिस की नफरी अडयाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई के वकला भी अदालती रिहाई के रोककार लेकर जेल पहुंचे। आज की बरियत से पहले बानी पीटीआई सैफर केस में बरी हो चुके हैं। तोशाखाना में सजा मुअत्तल हो चुकी। 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत पर हैं।
एक में रिहाई, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। पीटीआई के वुकला रोक कार्ड लेकर जेल पहुंचे, मगर बानी पीटीआई को रिहाई ना मिल सकी। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली। बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई और अहलिया ने तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए। इल्जाम है कि तहाइफ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फरोख्त कर दिए। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार करने का इम्कान था। रावलपिंडी पुलिस की इजाफी नफरी अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर तैनात रही। SHO थाना वीमेन और वीमेन पुलिस की नफरी भी अडियाला जेल पहुंची। जेल के दाखिली रास्ते पर एलीट फोर्स की गाड़ियां खड़ी की गयी। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम है, जबकि नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुताल्लिक है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक गिराफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा हैं। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। गिराफ वॉच का कीमती सेट भी कीमत अदा किए बगैर ही बेच दिया गया। निजी तखमीना साज की मिली भगत से गिराफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें बरी करने का हुक्म दिया था। और इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बरी हो चुके हैं। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। अदालत ने रिहाई के रोककार भी जारी कर दिए। कहा खावर मानिका को शिकायत दायर करने का ख्याल 6 साल बाद आया। खावर मानिका ने तस्लीम किया कि उन्हें दूसरे ही रोज निकाह की खबर मिल चुकी थी। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मरकजी अपीलों पर फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में अदालत का कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अदालत ने दोनों की रिहाई के रोककार भी जारी किए। तहरीरी फैसले में जज ने लिखा कि खावर मानिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। जिरा के दौरान खावर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज ही मिल चुकी थी। खावर मानिका को शिकायत दर्ज करने का ख्याल 6 साल बाद आया। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड और उलमा के राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें भी मुस्तरद की जाती हैं। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ और बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। रवां बरस 3 फरवरी को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। पीटीआई चेयरमैन और बुशरा बीबी को इद्दत जैसे बेहुदा केस में अदालत से रिहाई मिली। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब के अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा 2 दिन पहले मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया था, वो खुशी का दिन था। बुशरा बीबी को लेने अडियाला गए तो हमारे साथी नईम पंजोता को हब से बेजा में रखा गया, जबकि हमारा रास्ता रोकने के बायस नमाज की अदायगी नहीं हो सकी। इद्दत केस में हमें बड़ी खुशी हुई कि अदालत ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को इद्दत केस में रिहा कर दिया और जो वो एक बेहुदा केस था उसको डिसमिस किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी का समा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हैसियत पार्टी तस्लीम किया और हमारी रिजर्व सीट्स हमें वापस मिली। हम लोग सारे इधर पहुंचे और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बुशरा बीबी को उस गेट से बाहर वो ले आएंगे, पर अफसोस की बात मेरे साथी को यहाँ पे इंतजार पंजोता साहब को हद से बेजा यानी कि इनको यरगमाल बनाई रखा। इन लोगों ने हमारा रास्ता रोका कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। शौहर सानी को रिलीफ, गुड टू सी यू का तसलसल दिखाई देता है। इद्दत के हवाले से बानी पीटीआई के बयानात में तजाद रहा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कभी मार्च कभी जनवरी की तारीख मिली। इद्दत वाला मामला भी ठीक, तोहफे की घड़ी से कमाई भी ठीक, 190 मिलियन पाउंड की डकैती भी ठीक, बिना मांगे मखसूस नशिस्तें भी ठीक। ये है इंसाफ का मयार। मखसूस नशिस्तों के केस में बगैर दरख्वास्त रिलीफ मिल सकता है तो इद्दत की मुद्दत भी मुआफ हो सकती है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। इद्दत केस के फैसले और उसके असरात के एक नुकाती एजेंडे पर गौर। पीटीआई को
कोर कमेटी ने इद्दत केस में बरियत के फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फिलफोर रिहाई का मुतालबा किया। कोर कमेटी ने मजीद कहा कि झूठे मुकदमात में गिरफ्तारी की कोशिशें किसी सूरत गवारा नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालती अहकामात के खिलाफ जबरन कैद में रखने पर मुल्क की मुजाहिमत के सिवा कोई भी ऑप्शन खातिर में नहीं लाया जाएगा। अब अदालत की जिम्मेदारी है कि आमरीत लपेट कर दस्तूर बहाल करवाएं। तो उधर मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत IMF से होने वाले मुआहदे पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। 1-on-1 मुलाकात छांगला गली मरी में हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुहर्रिकात और असरात के हवाले से भी बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी से वसी मुशावरत का फैसला किया है। इस सिलसिले में नून लीग की मरकजी क़यादत का इजलास पीर को मरी में तलब कर लिया है। पार्टी के तमाम अहम रहनुमा मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्टी अरकान को ब्रीफिंग देगी। नून लीग की क़यादत मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने पर लाया अमल तय किया जाएगा। नून लीग इजलास में सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला किया जाएगा। आपको बताएं कि तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि मारवाए आइन और कानून कुछ नहीं होना चाहिए। ताकत की लड़ाई में मुल्क तबाह हो जाएगा। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत करते हुए हाफिज एहसान का कहना था कि एक ऐसे शख्स को रिलीफ दिया गया जो अमल का हिस्सा ही नहीं था। पीटीआई से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का क्यों नहीं पूछा गया। 2018 में नवाज शरीफ से नाइंसाफी का जवाब कौन देगा। दोबारा बनना चाहता है तो बने। हमेशा ताकत को तरीके से हैंडल किया जाता है। अब तो खैर जब वो नजरिया जरूरत था तब इससे नाला रहते थे ताकत से, लेकिन अब आप जब खुद मावराए आइन और कानून अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये बड़ा खतरनाक काम है। फिर ताकत जो होती है, पावर इज पावर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तहरीक इंसाफ जो है उससे इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। क्या एक्सक्यूज है, कोई रीजन है? पूरे 8 रुकनी बेंच ने एक दफा भी इसको उजागर किया है कि जो इस कजिया की माँ है उसको भी हमने छेड़ा कि नहीं छेड़ा। आपने 2018 में नवाज शरीफ की सियासत खत्म की, उसको कौन कंपनसेट करेगा? आपने एक ऐसे शख्स को रिलीफ दिया है जो उस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, जिसने आपके पास पिटीशन नहीं की, जो किसी ऑर्डर से एग्रीव नहीं है, और ना ही वो आपसे आके कहता है कि सर मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे जस्टिस दिया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। तो इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जीत ली है। फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को यकतरफा मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त देकर एजाज अपने नाम कर लिया। ग्रीन शर्ट्स अपनी बारी पर बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाने में नाकाम रहे। बॉलर्स के फ्लॉप शो के बायस पाकिस्तान टीम इंडिया के लिए कोई खास मुश्किल नहीं खड़ी कर सकी। कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कसूर और लाहौर में डकैती के 48 मुकदमात में मतलूब था। और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सवात से, जहां घर से 4 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में मां, 19 साला, 20 साला बेटी सायला, 13 साला सानिया और अस्मा शामिल हैं। खातून को फायरिंग जबकि बेटियों को ज़िबाह किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुक्काम ने इब्तदाई तौर पर कहा कि शौहर, बीवी और बेटियों को कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया है। और अब जिक्र करेंगे मुहर्रम उल हराम का। तो कराची में मुहर्रम उल हराम के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। पीर 8 मुहर्रम से लेकर बुध 10 मुहर्रम तक शहरियों को मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करना होंगे। हैदराबाद में मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी यौम आशूर तक हाई अलर्ट है। 4600 से ज़्यादा पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं। इरफान आराई की रिपोर्ट देखिए। और मुहर्रम उल हराम का आगाज़ होते ही जहां शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जुलूस, सबीले, नोहाखानी, मातम और मजालिस बपा होती है, वहीं अयाम मुहर्रम में तबरुकात का सिलसिला भी जारी है। अज़ादाराने जहां तबरुकात के लिए ख़रीदारी करते हैं, वहीं महंगाई की शिकायत भी करते नजर आते हैं। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखिए। तो उधर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कसूर का दौरा। वज़ीर पंजाब को मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में किए जाने वाले इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी गई। बिलाल यासीन ने शहरी के मरकज़ी जुलूस के रूट, सादात मंजिल ता इमाम बारगाह हुसैनिया, कोट रुकन दीन तक इंतज़ामात का जायज़ा लिया। जुलूस के रास्ते पर कायम सबीलों का भी मुआयना किया गया। सूबाई वज़ीर से मुंतज़मीन मजालिस और अमन कमेटी के मेंबरान ने भी मुलाकात की।
अब आपको बताएं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में अरबों रुपए की शाह खर्चों का इंकशाफ हुआ है। मेंबर गवर्निंग बॉडी ने इल्ज़ाम लगाया कि इंजीनियरिंग काउंसिल में सालाना अरबों रुपए 5 स्टार होटलों की बुकिंग और TADA की मद में असर दिए जाते हैं। मेंबर गवर्निंग बॉडी पाकिस्तान इंजीनियरिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि काउंसिल में 65 गवर्निंग बॉडी अरकान हैं। हर रुकन 4 से 5 करोड़ DAT की मद में ले जाता है। कई गवर्निंग बॉडी अरकान को 2-2 गाड़ियाँ और मुफ्त पेट्रोल भी दिया जाता है। कंपनियों से 5 लाख सालाना इकट्ठे होते हैं, ये जाते किधर हैं जब मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का डिपार्टमेंट ही नहीं बना हुआ। 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर मेरे समेत दुनिया का वाहिद मुल्क और दुनिया का वाहिद अदारा जहां पे 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर और हर गवर्निंग बॉडी मेंबर 4 से 5 करोड़ रुपए TADA की मद में ले जाता है। जहां ये जाते हैं ये 5 स्टार होटलों में स्टे, ये 65 शहजादे मेरे समेत सिर्फ 5 स्टार होटलों में स्टे करेंगे। PEC को 15 दफा इन राइटिंग लिख के दिया। उसके बाद आई वेंट टू द कोर्ट एज वेल। 2-2 गाड़ियां ऑथराइज हैं, अनलिमिटेड पेट्रोल है। ये जब फैक्ट्स एंड फिगर सामने आएंगे तो चीजें सामने आ। ये जो पब्लिक बनी है इसको ऑडिट करने का इख्तियार किसको है? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के फाइनेंस को ऑडिट करने का इख्तियार नहीं दिया जाता। AGP ऑडिट ही नहीं कर सकता। मेरी आप लोगों के तवसत से एक अपील है कि खुदा के वास्ते इस अदारे का ऑडिट तो AGP को करना चाहिए। जब तक इंजीनियरिंग प्रोफेशन नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी, मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।